नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 135 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहले आपका 33 लिखा हुआ है, 33 के आगे आपका 28 है, 28 के आगे आपका 24 दिया गया है, 24 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 19 है और इसके आगे आपका 18 दिया गया है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला जो है ये आपके नीचे की ओर घट रहा है, यानी कि सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 33 से ये 28 आपका किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका -5 का अंतर है, 28 से 24 है, -4 का अंतर है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इससे आगे देखिएगा तो 19 से 18 है, -1 का अंतर है। देखिएगा -5 -4 यानी कि 1 घटा दिया गया है, तो आगे भी हम लोग 1 घटा देंगे। अगला अंतर जो है वो आपका -3 का हो जाएगा। 24 - 3 आपका 21 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 21 भरा जाएगा। 21 से आगे देखिएगा तो 19 है, यानी कि यहाँ पर आपका -2 है और आगे आपका -1 दिया गया है। 21 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 21 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले आपका ए दिया गया है, ए के आगे आपका डी है, डी के आगे आपका जी है, जी के आगे आपका जे है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो आपका ए से डी लिखा हुआ है। ए जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में पहले नंबर पर होता है और डी चौथे पर, यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा डी से आपका जी है, डी चौथे पर होता है, जी 7वें पर, यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे आपका जी से जे दिया गया है, जी आपके 7वें पर होता है, जे 10वें पर, यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 +3 +3, तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। जे +3 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा, जे आपके 10वें पर होता है, 10 + 3 13 और 13वें पर आपका एम होता है। एम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एम भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से 10 का संबंध 99 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 9 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 10 से 99 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 10 को क्या करेंगे ताकि हमारा 99 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है 10 से 99 लाना है। अगर हम लोग पहले 10 के स्क्वायर करते हैं तो आपका 100 हो जाएगा। 100 माइनस 1 आपका 99 होता है। उसी प्रकार से देखिए तो यहाँ पर 9 दिया गया है तो हम लोग 9 के स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। स्क्वायर करने के बाद -1 किए थे तो यहाँ पर भी -1 करेंगे। 81 माइनस 1 आपका 80 हो जाएगा। 80 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 80 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 56 का संबंध वास्तविकता के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है झूठ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 56 से वास्तविकता किस प्रकार से लिख रहा है। 56 से वास्तविकता आपका किस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा झूठ से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 56 में आपका वास्तविकता नहीं होता है। उसी प्रकार से झूठ में आपका सत्य नहीं होता है। सत्य आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। सत्य आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 56 का संबंध वास्तविकता के साथ है उसी प्रकार से झूठ का संबंध आपका सत्य के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फर्नीचर कुर्सी और मेज का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फर्नीचर कुर्सी और मेज में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। सभी बच्चे पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा ध्यान से तो फर्नीचर के अंदर ये आपका कुर्सी और मेज दोनों होता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्नीचर के लिए एक गोला बना लेंगे और फर्नीचर के अंदर ये आपका कुर्सी और मेज दोनों होता है, यानी कि फर्नीचर के अंदर हम लोग कुर्सी और मेज को रख देंगे। कुर्सी और मेज आपका अलग अलग होता है, यानी कि दोनों आपके फर्नीचर के अंदर आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है।
इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका 7, 5, 5 और 6 से 1 कैसे लिख रहा है, 6, 7, 8 और 6 से 1 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 0, 11 और 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले हमें क्या करना है, 7, 5, 5 और 6 से 1 लाना है। 7, 5, 5 और 6 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 1 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 7 + 5 करेंगे तो 12, माइनस करेंगे ये दोनों सामने वाले को आपस में जोड़कर 5 + 6 करेंगे तो 11, 12 - 11 आपका 1 होता है। 1 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे करेंगे, ये दोनों सामने वाले को आपस में जोड़ लेंगे। 6 + 8 जो है ये आपके 14 होते हैं, माइनस करेंगे ये दोनों सामने वाले को आपस में जोड़ेंगे। 7 + 6 आपका 13 होता है, 14 - 13 आपका 1 होता है। 1 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले दोनों सामने वाले को आपस में जोड़ लेंगे। 2 + 11 आपका 13 होता है, माइनस करेंगे ये दोनों सामने वाले को आपस में जोड़कर 0 + 2 आपका 2 होता है। 13 - 2 जो है ये आपके 11 हो जाएंगे। 11 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे आकृति को काउंट कर लीजिएगा, छोटे छोटे त्रिभुज को। देखिए, इसमें छोटे छोटे त्रिभुज जो है वो आपके 1 ए हो जाएंगे, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा आपका ए हो जाएगा और पांचवा जो है ये आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग इस वाले कोने से, तो इस वाले कोने से आपका एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज बनता है। ये जो है ये आपके छठे हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा, इस वाले कोने से फिर से तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है। ये जो है ये आपके 7 में हो जाएंगे। अब आप लोग इस वाले कोना से देखिएगा, तो इस वाले कोना से आपका एक यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका त्रिभुज बनता है। ये जो है ये आपके 8 में हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा, तो इस वाले कोना से आपका एक और बनता है। ये जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा। ये जो है ये आपके 9 में हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा, अब आप लोग इस वाले कोना से, तो इस वाले कोना से भी आपका एक त्रिभुज बनता है। ये जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ये जो है ये आपके 10 में हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति में आपका टोटल 10 त्रिभुज बनता है। 10 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है अगर जोड़ का अर्थ गुना, कौमा घटाओ का अर्थ भाग, कौमा गुना का अर्थ घटाओ और भाग का अर्थ जोड़, तो 30 भागा 15 घटाओ 5 जोड़ 2 गुना 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कर रहा है, किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न आपको कर रहा है
कि जोड़ का अर्थ गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहां पर आपका जोड़ दिया गया है वहां पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का अर्थ भाग है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। गुना का अर्थ घटाव है, गुना के जगह पे घटाव को रखेंगे। और भाग का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा, पहले आपका 30 भागा 15 है। भाग का अर्थ आपका क्या है? भाग का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 15 हो जाएगा। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का अर्थ आपका गुना है, तो यहाँ पर आपका गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका गुना है, गुना का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, तो यहाँ पर आपके घटाव 12 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद हम लोग गुना के, उसके बाद घटाव के, और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा, 30 जोड़ करेंगे 15 भागा 5 जो है ये आपके 3 हो जाएंगे। 3 गुना 2 करेंगे, माइनस करेंगे 12। आगे देखिएगा, 30 जोड़ करेंगे 3 गुना 2 जो है ये आपके 6 हो जाएंगे। 30 जोड़ 6 ये आपके 36 होते हैं। घटाव करेंगे 12, 36 घटाव 12 जो है ये आपके 24 होता है। 24 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका पेड़ है, ऑप्शन बी में टहनी है, ऑप्शन सी में पत्ते हैं, ऑप्शन डी में आपका जड़ दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पेड़, टहनी और पत्ते जो है ये आपके जमीन के ऊपर होती हैं, जबकि जड़ जो है ये आपका जमीन के नीचे होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बिजली, बांध, रोशनी, नदी, शक्ति, षड्यंत्र का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इसका सही क्रम किस प्रकार से बनेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है वो आपके नदी हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। नदी के बाद आपका बांध हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। बांध के बाद आपका हो जाएगा शक्ति, षड्यंत्र, यानी कि 5 नंबर। इसके बाद आपका हो जाएगा बिजली, यानी कि 1 नंबर। और इसके बाद आपका हो जाएगा रोशनी, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 5 1 3 दिया गया है? 4 2 5 1 3 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके आकृति है और इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए, दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देती हैं और दाएं वाले जो है वो आपके बाएं में दिखाई देती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड है ये आपका कुछ इसी प्रकार का हो जाएगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये अब आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो आपका तीर का चिन्ह इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटकर यहाँ पर आ जाएगा और ये जो आपका बिंदु है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप और सांप को हाथी कहा जाए तो बताइए पालतू के रूप में किसे पाला जाएगा। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि पालतू के रूप में किसे पाला जाएगा। पालतू जानवर के रूप में हम लोग किसे पालते हैं, पालतू जानवर के रूप में हम लोग कुत्ते को पालते हैं। इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न में आपको कुत्ता को क्या कहा जा रहा है, देखिएगा चूहे को कुत्ता कहा जा रहा है, कुत्ते को जो है वो नेवला कहा जा रहा है, नेवले को शेर कहा जा रहा है, शेर को सांप कहा जा रहा है, सांप को हाथी कहा जा रहा है और आप लोगों से पूछ रहा है कि पालतू के रूप में किसे पाला जाएगा। पालतू के रूप में हम लोग कुत्ते को पालते हैं। यहाँ पर देखिएगा कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार हम लोग पालतू जानवर के रूप में नेवला को पालते हैं। नेवला आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा है एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छठा हूं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए दोनों साइड से गिनती करने पर मेरा नंबर जो है वो छठा आता है, यानी कि 5 लड़के इधर होंगे और 5 लड़के इधर होंगे और छठा जो है वो मैं हूँ। 5 + 5 आपका 10 हो जाएगा और एक मैं हूँ। 10 + 1 आपका 11 हो जाएगा। 11 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है SRPQ का संबंध जिस प्रकार से ONLM के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है KJHI का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका SRPQ से आपका दिखेगा ONLM किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा KJHI से आपका कौन सा अक्षर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो आपका S से O दिया गया है। S जो है ये आपके 19वें नंबर पर होता है, वो आपके 15वें पर -4 है। आगे देखिएगा R से आपका N है, R आपका 18वें नंबर पर होता है। R जो है ये आपका 18वें पर होती है और N आपके 14वें पर, यहाँ पर भी आपका -4 है। आगे आपका P से L है, P 16वें पर होता है, L 12वें पर, यहाँ पर भी -4 है। Q से M है, Q जो है ये आपके 17वें पर होता है और M जो है ये आपके 13वें पर -4, यानी कि सभी अक्षर में -4 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आपका क्या दिया गया है देखिएगा KJHI दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग -4 करेंगे। K -4 आपका कितना हो जाएगा, K आपके 11वें पर होता है, 11 - 4 आपका 7 और 7वें पर आपका G होता है। आगे आपका J है, J जो है ये आपके 10वें पर होता है, 10 - 4 आपके 6 और 6ठे पर आपका F होता है। आगे आपका H है, H जो है ये आपके 8वें पर होता है, 8 - 4 आपके 4 और चौथे पर आपका D होता है। आगे आपका I है, I जो है ये आपके 9वें पर होता है, 9 - 4 जो है ये आपके 5 और 5वें पर आपका E होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका GFDE दिया गया है, GFDE आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका GFDE भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को
कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से आकृति भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इधर देखिए आपका एक गोला दिया गया है, तो इधर भी आपका एक गोला है, यानी कि यहाँ पर भी आपका एक चरखूट दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपके कुछ इसी प्रकार के एक चरखूट हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए एक रंगा हुआ भाग है, तो इधर आपका एक खाली दिया गया है भाग, इधर आपका एक रंगा है तो यहाँ पर आपका एक खाली है, इधर आपका खाली है, तो यहाँ पर जो है ये आपके रंगे हुए भाग हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका खाली भाग हो जाएगा और यहाँ पर आपका एक चरखूट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो है यानी कि यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपके रंगे हुए भाग भरे जाएंगे कुछ इस प्रकार से और इधर आपके खाली भाग भरे जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, बी ए का क्या है ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा और खुद से इस वाले प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र कौन है, ए है, पुत्र है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है, पिता नहीं है और पुत्र है, यानी कि इसका मतलब जो है वो माता है, बी जो है वो ए का माता है। माता आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।